आदाब, नमस्कार। बेबाक मुंसिफ के सेट से मैं हूं मोनी सनवर। तेलंगाना में असेंबली चुनाव होने में बमुश्किल 3 महीने बचे हैं। ऐसे में अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादों के साथ वोटर्स के अलग अलग ग्रुप को लुभाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कांग्रेस किसानों, नौजवानों और समाज के सभी तबकों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। हाल ही में कांग्रेस सदर ने पार्टी के एससी और एसटी डिक्लेरेशन को जारी किया है, जिसमें कई वादे किए गए हैं। वहीं भाजपा के सीनियर लीडर अमित शाह ने खम्मम में भाजपा की जीत का दावा कर दिया है। क्या इस बार रायतू बंधु और रायतू बीमा योजना के दम पर दलित बंधु के सहारे बीआरएस क्या तीसरी बार हुकूमत बना पाएगी? इसके अलावा कई मुद्दों पर होगी आज के बेबाक मुंसिफ के सेट पर चर्चा, और इसके लिए बेबाक मुंसिफ के सेट पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बीआरएस नेता इनायत अली बाकरी, भाजपा नेता शकील मिर्जा हमारे साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे मुंसिफ के इस सेट पर। सबसे पहला सवाल इनायत अली बाकरी साहब आपसे जी। 10 सालों से लगभग आपकी पार्टी यहां पर हुकूमत कर रही है। इस बार बड़ी कहते हैं कि बड़े जोश और खरोश के साथ में कांग्रेस भी आपके बिल्कुल पीछे पीछे है, और अब तो दावा अमित शाह भी कर गए हैं। कैसे इन सारे मुद्दों से आपकी पार्टी निकल पाएगी? समय कबल तो यह है कि भारतीय राष्ट्र समिति जो बीआरएस का अपना मुद्दा है, वो मुद्दा आवाम जानती है कि एक वेलफेयर स्टेट, एक डेवलप्ड स्टेट और पूरी कंट्री के अंदर जहां पर इसकी एक मिसाल कायम है, और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जब हैदराबाद का रुख कर रही है, इसको देखकर ही कांग्रेस और बीजेपी भी इसके तरफ रुख करे हैं। तो हमें इसकी कोई घबराहट की बात नहीं है। अवाम और तेलंगाना की अवाम बीआरएस के साथ है, और आइंदा तीसरी मरतबा भी अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत अपना कंटिन्यू मियाद करेंगे, मुझे उसका यकीन है। अमित शाह ने आप पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने आपको 2G पार्टी कहा है, यानी कि सेकंड जनरेशन पार्टी। उन्होंने कहा है कि एक जनरेशन केसीआर साहब की और दूसरी जनरेशन केटीआर साहब की, और केटीआर भी सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर भी सपना देख रहे हैं सीएम बनने का, लेकिन ना इस बार सीएम केसीआर बनेंगे और ना ही केटीआर बनेंगे, इस बार भाजपा की हुकूमत बनेगी, ये उन्होंने कहा है। अब ये कहना बुरा ना होगा कि बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े। जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि 2G 4G या 5G के जो बातें कर रहे हैं, असल आप देखेंगे ये गुजरात के ये 420 ये 420 पार्टी की 420 की एक टीम है जो हिंदुस्तान के लिए सिवाय सपनों के, मुंगेरी लाल के सपनों से हटकर कुछ दिखाते नहीं है, और आके जो मुंह में आया वो बक्के चले जाते हैं। अमित शाह से एक ही सवाल है कि तेलंगाना में आपके डेवलपमेंट पे गुजरात से लगातार जो गुजरात का झूठा ढोंग लगा के आप पूरे देश को पागल बनाए, आज जीता जागता तेलंगाना के अंदर वो डेवलपमेंट अब मौजूद है। आप आके देखिए। अब रही बात कि अमित शाह अपने बच्चे को रातें रात बिलियनर बना सकते हैं, तो वो 2G और 3G और 4G नहीं है। और हमारे पास अगर नेता, खासतौर पर जब तेलंगाना के आंदोलन था, जब जेल को केटी रामाराव साहब जा रहे थे, तो जब तो अमित शाह आकर जेल को नहीं गए, या उनकी औलाद या बीजेपी के कोई फर्द आकर नहीं गया, बल्कि जेलों की सोबतें और अपने आप को मौत के हवाले करते करते बचने वाले अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जैसी शख्सियतें, इनको हक है तेलंगाना की आवाम पर और तेलंगाना की रियासत को डेवलप करने का। किसी दूसरे को इसका हक हम खते नहीं महसूस करते कि है वो। ठीक है, शहाबुद्दीन साहब से सवाल है। शहाबुद्दीन साहब, अगर उनको वो अमित शाह ने 2G पार्टी बताया, तो आपको 4 जनरेशन पार्टी बताया है। बोल रहे हैं कि एक ही परिवारवाद चला रहा है उसी पार्टी का, और उसी में सब कुछ इससे परिवारवाद के सहारे ये कांग्रेस हासिल करना चाहती है, और अब जो सत्ता से जो में नहीं है, तो ये सत्ता की जो भूख है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो बहुत टाइम से सत्ता में नहीं है, अब उनको सत्ता में आने की वो हो रही है, और इसी वजह से वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक ये आप पर आरोप लगाया गया जो अब यहाँ पर जो, हालांकि उस तरह के मामले नहीं हैं आपके साथ तेलंगाना में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं, खासकर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है आप पर, और आप पर आरोप लगता है परिवारवाद का। इन मुद्दों से तेलंगाना में कैसे निपटेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये मुद्दा है ही नहीं मेरे हिसाब से, और जो बीजेपी के जो अमित शाह ने जो ये जो है गैर गलत इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं 2G 3G 4G, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। दूसरों को 3G 4G 5G कहने से कुछ होने वाला नहीं है।
सबसे पहले आपके पास तो अलग ही मसला चल रहा है, अंबानी जी चल रहा है, अडानी जी चल रहा है, नीरव मोदी जी चल रहा है, पहले उनके ऊपर गौर फिक्र कीजिए। दूसरों के ऊपर तनकीद करने से बेहतर यह है कि आप आपके गिरेबान में झांक के देखिए। और रही बात अमित शाह के बयानों को, तेलंगाना में हम लोग जो है ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। यहाँ की अवाम जानती है उनके भाषण, उनके बयान क्या होते हैं। परिवारवाद की बात जब आती है तो आप देख सकते हैं बीसीसीआई में जो है कैसे जो है सेक्रेटरी बन गए, वो उन्हीं के फर्जन। उनके पास कई मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि जो है कि कोई किसी न किसी परिवार से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे ये गैर मुनासिब बात है। और आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का जो AICC प्रेसिडेंट है वो कौन सा गांधी परिवार से है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, वो कौन सी गांधी परिवार से है। तो ये कहना है, ये बात गलत है। कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली की एक अहमियत है। कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली एक बाइंडिंग फैक्टर है। ये इस बात को जो है हम लोग जो है किसी भी हिसाब से नकार नहीं सकते। मैं वाज़े तौर पे कहना चाह रहा हूँ गांधी फैमिली एक फैक्टर है, मगर हुकूमत में, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में वो दूसरों को मौका देते आए हैं। और ये माजी में भी आप देख सकते हैं, जाकर आप हिस्ट्री की किताबें उठा सकते हैं। कई बार ऐसा मौका आया जहाँ पर वो खुद इख्तिदार में हो सकते थे, मगर किसी और को जो है उन्होंने मौका दिया है। ये बात तो ये कहना अमित शाह की बात बिल्कुल ही मैं ख़राब है, गलत है। मैं इसके ऊपर जो है मजम्मत करता हूँ। अच्छा, इनायत अली बागी साहब, खड़गे साहब भी यहाँ पर आए और तेलंगाना में अब वो जो है इस चुनावी रैली से कहीं ना कहीं अब तेलंगाना इलेक्शन को और जो जोश खरोश के साथ आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने 12 लाख रुपए SC ST OB के लिए देने का दावा किया है। अच्छा, इसको लेकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 10 लाख तो हमारे KCR साहब पहले से दे रहे हैं, 2 लाख रुपए बढ़ाने के क्या फ़ायदा है। तो इस बार आपके पिटारे में क्या है SC ST के लिए? अभी देखिए, ST SC के जो लगातार डेवलपमेंट की बात हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा CM KCR ने अनाउंस किया 10 लाख रुपए ST SC को। आपने देखे पिछले 3 साल से बढ़ रहे हैं और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसी को लेकर अगर कांग्रेस अपने 12 लाख की बात कर रही है तो ये हमारी स्कीम की कॉपी करने की कोशिश है। हम ये बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से, खड़गे जी साहब से कहूँगा मैं, जिन रियासतों में आपकी ऑलरेडी सरकार चल रही है, कर्नाटक में क्यों नहीं ये चीज हाल ही में, क्या वहां शुरू कीजिए ताकि आपको दिखने सके कि ये स्कीम चला सकते हैं। नहीं, 10 लाख तो हम दे रहे हैं, तो ये आप जो हमको जितने स्कीम अब यहाँ दे रहे हैं वो आपकी जो रियासत में जहां पर, क्योंकि कांग्रेस की एक ही रियासत में यहाँ पर ही हुकूमत चलना है बोल के तो नहीं है, ऑलरेडी कई रियासतों में उनकी हुकूमतें हैं, वहां पर ये स्कीमें क्यों नहीं, और तेलंगाना में क्यों हम दे रहे हैं। इसलिए हम, आप 10 दिए हम 12 देंगे, आप 3,03,000 रुपए वजीफा दिए हम 4 देंगे, आप ये दिए हैं हम वो देंगे। ये मैं पूछ रहा हूं कि ये देना हमारा है। इसको देखकर आप जो रियासतों में आपकी हुकूमत चल रही है वहां दीजिए, तो हमें यकीन हो जाएगा कि यहां पर भी आप कुछ कर सकते हैं। खाली मुंह की बातों से तो काम नहीं चलेगा, मुंह की बातें नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने का वक्त है। शहाबुद्दीन साहब बड़ा बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाली मुंह की बात करने से कुछ नहीं होगा, अमली तौर पर आपने क्या किया है वो बताइए। और दूसरा, ये तो कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। कॉपी पेस्ट का मसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब भी कोई भी स्कीम अनाउंस करती है वो पुरअमन तरीके से पूरा होता है। आप माजी में भी देख सकते हैं, आरोग्यश्री आज तक चल रहा है, स्कॉलरशिप की भी बात हुई, 4% तहफुजात की बात हुई, कई मुद्दे ऐसे हुए। इंदिरा हाउसिंग स्कीम निकाली कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी जब भी जो भी चीज़ डिक्लेयर करती है उसे पूरा करती है। ये कांग्रेस पार्टी की स्पेशलिटी है। और इसके ऊपर उनका सवाल ये है कि अगर ये काम आप तेलंगाना में कर सकते हैं तो तमिलनाडु में क्यों नहीं कर सकते, ये राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर सकते? देखिए, वहाँ क्यों नहीं कर सकते, किस लिए नहीं कर सकते, वो जो है कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। वहाँ के जो है मौजूदा जो है मुकामी लीडरों से जो बात करते हैं, वहाँ की सबकी जो डेटा लिया जाता है, वहाँ की सबकी माशी हालत का जो है जायजा लिया जा सकता है। KCR कह रहे हैं कि मैं जब भारतीय राष्ट्र समिति बनाए तो पूरे देश को यही मिलना चाहिए जो तेलंगाना में मिल रहा है। जो हर स्कीम जो तेलंगाना रियासत को मिल सकती है वो सबको पानी, सबको, और हर घर नल होना चाहिए। और आपकी किसी रियासत के अंदर हर घर नल बताइए आप, हर रियासत के अंदर आप कहीं भी जगह पे, आज कर्नाटक से लेके आप जहां जहां रियासत में पिछले 10 साल से, अगर आप राजस्थान जैसी सरकार में आप पानी की मैसर ही नहीं है, लाइट आज भी वहां पर 6 घंटे जा रही है, यहाँ 24 घंटे लाइट मैसर है। और पिछले आप लगा सरकार आने के 8 साल 3 महीने हो गया है लाइट कंटिन्यूशन, कोई नहीं कह सकता है कि यहाँ पर 3 घंटे लाइट बंद थी।
आप वहां पर जाके देखिए, राजस्थान में आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट बंद होती है, और उस जगह पे क्यों लाइट नहीं मिल रही है, वहां पानी घर घर क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों डैम्स नहीं हो रहे हैं, वहां पर किसान क्यों खुदकशी कर रहे हैं, ये तमाम चीजों पे हम ऑलरेडी काबू पा चुके हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स यहां पर थी, कांग्रेस सरकार थी, राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, किसान लगातार रोजाना 150 से 200 मर रहे थे, और आज की डेट के अंदर आप किसानों की पूरे साल भर की आप निकालेंगे तो 100 नहीं निकाल सकते आप। वजह यह है कि एक डेवलप स्टेट बनाने के लिए, रेतु को सपोर्ट करने के लिए ये तमाम स्कीमें अगर कांग्रेस देती है तो मैं पहला आदमी हूंगा कांग्रेस को वोट देने के लिए, मगर आप देंगे नहीं, खाली मुंह की बात है, हम जो करें हम उससे ज्यादा करेंगे, हम उससे ज्यादा करेंगे, वो बात गलत है। होना तो ये चाहिए कि आप जो यहां पर दिया गया है आप इमीडिएट राजस्थान में डेवलप कीजिए, इमीडिएट आप कर्नाटक में शुरू कीजिए, तब कह दें कि हाँ भाई वो कर रहे हैं, यहां पर भी करेंगे। यहां पर प्रॉब्लम ये है। तकरीबन जितने भी स्कीमात की जो बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं हमारे सीनियर कायद से मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश छोड़िए, राजस्थान में भी उसका जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, कर्नाटक में भी 24 घंटे लाइट मिल रही है, 24 घंटे लाइट राजस्थान में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? और आप जो मैं जाके 8 दिन पहले मैं 8 दिन पहले वहां था, मैं बता रहा हूं आपको कि जिस जगह पे थे लगातार दिन में 3 घंटे, रात में 2 घंटे लाइट बंद होती है आज भी वहां पर। मैं जाके, आप परसों की बात है, ज्यादा नहीं, मैं टिकट भी देखिए आप, मेरे 3 दिन पहले मेरा अलाउंस जब हुआ तो मैं वहीं था। तो मैं ये बता रहा हूं कि जिस रियासतों में हो रहा है, कर्नाटक के अंदर लाइट बंद प्रॉब्लम नहीं है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजों को आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर 40 से 45 साल की हुकूमत आपका रिकॉर्ड है कांग्रेस का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी अंधेरा है। रियासत, ये भी रियासत अंधेरे में डूबी हुई थी, जब अलहदा रियासत हुई आप देख रहे हैं कि 6 घंटे लाइट बंद रहती थी। बड़ा सवाल है। देखिए लाइट की बात क्या है। हाँ। पहले आंध्र प्रदेश था, जो भी यहाँ से जो पैदा होती थी वो पूरे स्टेट में, पूरे आंध्र प्रदेश में जो है घूमती थी। अब तेलंगाना रियासत अलग हो गया है, अब हमारा हाइडल पावर का जो है हमको जो है वापस हमें ही मिल रहा है, वो ज्यादा तकसीम नहीं हो रहा है। मगर आप जो है ये बात ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि केसीआर साहब ने किया है, आंध्रा से बिजली खरीदी जाती थी, आंध्रा के प्रोजेक्ट से तेलंगाना में बिजली लाई जाती थी। हमें 8 महीने पहले से जब तेलंगाना रियासत बनी, आंध्रा हम आपको बिजली नहीं देंगे बोल के रिफ्यूज करी थे। उस वक्त में हम ना जाके कर्नाटक से जाना छोड़ने चाहिए, छत्तीसगढ़ से हम बिजली लेके आए। वो छत्तीसगढ़ पे जाके कम रेट में बात करके जब बिजली लेके आए हम, उस वक्त में आज इतनी बिजली है कि हम दूसरी रियासतों को दे सकते हैं। जब इतनी बिजली है तो किसानों को 24 घंटे दे रहे हैं हम। आप बोले कि रात में देंगे, आपके सदर साहब बोले सिर्फ रात में काफी है या दिन में 3 घंटे किसानों को हम देंगे बोले। हम तो ये बताए 24 घंटे किसान को आज 24 घंटे लाइट मिल रही है, और फैक्ट्रीज को 24 घंटे मिल रही है, घरों को 24। आप ये बात एक भी बताइए, 24 घंटे हम बिजली देंगे। जब जाकर हमारे लीडर्स ने सब स्टेशन पे जाके जायजा लिया तो वहां पर 24 घंटे तो दूर 18 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे भी नहीं दी जा रही है। आप आज यहाँ पर और हमने न्यूज में ये बताया है, अगर पूरी रियासत में एक भी किसान आके बोला कि अगर लाइट हमारे पास 3 घंटे बंद थी तो मैं आप बता रहा हूं कि हम अपनी तरफ से माजरत खाने तैयार है, मगर ये आप बोले 3 घंटे बड़ा दावा कर रहे हैं खासकर लाइट को लेकर, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए किसानों के लिए जो सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है लाइट, और ना सिर्फ सिंचाई के लिए बल्कि अगर किसी भी स्टेट को या किसी भी शहर को आगे बढ़ाना है, तरक्की करानी है, तो उसके लाइट बहुत जरूरी है। अब वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 3 घंटे, आप कहीं पे बता दीजिए एक किसान को ले आइए। देखिए 3 घंटे की जो बात है वो किस कराइन में करीना क्या था, उसका मसला क्या था, उसका मफहूम क्या था, वो सब का जायजा लेना जरूरी है। रही बात उसके बाद में, हमारे सदर ने ये साफ तौर से कह दिया कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ठीक है। उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी के तहत कुछ एक नई बात करने जा रहे थे, मगर अपोजिशन पार्टी उसको जो है वो करने की बात किए थे। सदर साहब की अल्फाज मैं आप फिर दोबारा 3 घंटे किसानों को लाइट काफी है, चाहे उन्हें कभी भी दो। 3 घंटे काफी है तो फिर आप 24 घंटे क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, अगर 24 घंटे हम दे रहे हैं, नहीं दिए 24 साहब, अब 24 घंटे लाइट है। कोई भी सब स्टेशन में जाइए, आप किसानों को किसी एक किसान से बोलने लगा दीजिए कि मुझे 24 घंटे 1000 किसान है, 1000 किसान है। मेदक में, आदिलाबाद में, निजामाबाद आज भी किसी किसान को मैं दावा दे रहा हूं कि ये आके बोल दे कि मेरे पास ये बिजली 24 घंटे में मेरे को 3 घंटे नहीं मिली, बताइए आप। जबकि आप बोले, आपके सदर साहब बोले 24 घंटे किसान को लाइट देना बेकार है।
ये बात बोले आप पूछ लीजिए, आप मतलब रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 24 घंटे देना, इसका मतलब ये हम 24 घंटे दे रहे हैं, इसीलिए आप 24 घंटे देना बेकार है। 3 घंटे उनको लाइट मिल गई तो बस है, टेक्नोलॉजी के जरिए। हम मुंसिफ टीवी पर है, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं कर सकते। मैं आपको हकायक है वही बात होगा। मैं हकायक आप निकाल लीजिए, आप फोन सामने हैं, बताइए आप 24 घंटे लाइट कहीं नहीं मिल रही। अच्छा, आपके सदर साहब ये बोले नहीं कि 24 घंटे की जरूरत नहीं है, किसान को 3 घंटे काफी है, ये बताया। टेक्नोलॉजी के दौर में बोले आप, टेक्नोलॉजी की आवाज बोले 24 घंटे देने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, मैं यहाँ पर देख कर आया हूँ, अगर हम उसे तेलंगाना में लाएंगे तो उसे 3 घंटे में भी हम कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान को नहीं देना चाहिए। 24 घंटे हम दे रहे हैं, इसीलिए आप 3 घंटे को लाना चाह रहे हैं उसको, यही बात हुई ना। लाने की बात की नहीं है, ये तो नहीं कहा कि किसान को लाइट नहीं मिल रही है, 3 घंटे काफी हो जाएंगे। राजशेखर रेड्डी ने ये सबसे पहले ये काम शुरू किया था, किसानों को करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का। आप कांग्रेस के बाद उसको कॉपी पेस्ट जो है केसीआर साहब ने किया। रेतु बंधु कर्नाटक में है, राजस्थान में रेतु बंधु है। यहाँ पर हम जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, दाने का सपोर्ट, दवा का सपोर्ट जो है, हर किसान को उसकी जमीन के लिहाज से पैसा जो दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बताइए। हमारी एक किसानों का सरकार बनाने में बड़ा रोल होता है शाहबुद्दीन साहब, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी पार्टी हो, अगर वो चुनाव में जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका एक किसानों की तरफ रुझान होता है। आपका क्या रुझान है? अगर वो दावा कर रहे हैं कि हम किसानों को ये फैसिलिटीज अवेलेबल करा पा रहे हैं, अगर आपकी सरकार आती है, आप क्या अवेलेबल कराएंगे? देखिए, उसका मैनिफेस्टो तैयार होगा, थोड़े दिन का जो वक्त आप जो है इंतजार कीजिए जी, वो भी आएगा। रेतु बंधु जैसी स्कीमा है जो चल रहे हैं, वो तो पूरे फॉल्स स्कीम हो गए। सभी को मालूम है किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। चुनिंदा टीआरएस पार्टी के सबसे बड़ी जो है एक काबिलियत ये है कि वो 1-2 को दिखा के ये बताते हैं कि हम 1 लाख लोगों को 2 लाख को दिखा दिए, मगर ये बात जो है गलत है। आप रेतु को अगर पैसा नहीं मिल रहा बोले तो आप 1-4 केस आप अरे भाई कोर्ट को ले आइए। आप जब सरकार ऐलान कर रही है तो आप मेरे को बताइए, मेरे साथ ट्राइब्यूनल पे केसेस है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास कई किसान सुबह से लेकर शाम तक वहां पर दुहाई लगा रहे हैं कि हमें जो है हमें ये स्कीम का जो है फायदा नहीं हो रहा है। सरकार में सुप्रीम कोर्ट में 9.5 लाख केस पेंडिंग थे या नहीं थे? कांग्रेस की सरकार थी 45 साल में, आज भी लाखों केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, केसेस अलग चीज है। आप में दावेदारी की बात हो रही, पानी की दावेदारी की बात हो रही, किसान बंद। आप ये कर्नाटक में ये स्कीम क्यों नहीं शुरू करें? देखिए, बड़ा मामला ये है कि वो ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार को ये दूसरा टर्म है और हमने जो सुनहरा तेलंगाना के लिए जो हमने प्रॉमिस किया था, खासकर किसानों के लिए, और हमने चावल की खेती को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया पूरे देश में नंबर 1। देखिए, अभी टीआरएस पार्टी का एक नई पॉलिसी चल रही कांग्रेस वालों के साथ। जब हम बात तेलंगाना की कर रहे हैं उनसे, अब वहां से मुंह छुपाने के लिए बात कर्नाटक की करेंगे। अब वो भी बात खत्म हो जाएगी तो बीजेपी की पॉलिसी निकालेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, राहुल गांधी की बात खत्म करके जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे। अब देखिए भाई, जो दिखेगा बिकेगा नहीं। अभी आप लोग सत्ता में है, आप लोग इख्तियार में हैं, सवाल आपसे किया जाएगा। आप सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते। हमारे ये मसले हैं, किसान परेशान है, जवान परेशान है, हर एक इंसान परेशान है तेलंगाना में। उसका जवाब आप दीजिए पहले। हम बता रहे हैं आपको, ये 4 रियासतों में क्यों नहीं क्या? अब आप सारे स्कीम जो है कर्नाटक में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, गृहलक्ष्मी हो रही है, हम आपको वेलकम करते हैं। आप देते कुछ नहीं, खाली वेदों की एक बौछार लगा देंगे। आप ये बोलेंगे कि हम 10 के 12 देंगे, तो कर्नाटक में 12 दीजिए। आप ये बोले कि तेलंगाना हमने नहीं दिया, तेलंगाना भी हमने ही दिया, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। कुर्बानी देके तेलंगाना लिए, कोई किसी को नहीं दिया। 1100 बच्चे और जेलों की सोबतें बर्दाश्त करे। 57 केसेस इनायत अली बागरी के ऊपर डालने वाली कांग्रेस, ये केसों का सामना आज भी कर रहे हैं हम। इनायत अली साहब, मुख्यमंत्री केसीआर ने पार्टी से नाराज चल रहे एमएलसी पटनम महेंद्र रेड्डी को राज्य मंत्रिमंडल में जगह दी है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बिल्कुल एंड टाइम पे कैबिनेट में फेरबदल करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल इसलिए कि पटनम महेंद्र रेड्डी एक अच्छा लीडर है, एक डिस्ट्रिक्ट का लीडर है, जिसकी अपनी साबिका में मिनिस्टर थे। चंद साजिशों के तहत उन्हें हरा दिया गया था। हराने में भी लेकिन एक साबिका एमपी
जो हमारी पार्टी से थे, बाद में बीजेपी चले गए, वो शख्सियत की वजह से उन्हें हारे थे। उसके लिए ही दोबारा पार्टी के लिए उनकी नाराजगी यही थी कि आप ही के एमपी ने मुझे हराया। ये बात थी जब केसीआर के सामने फैक्ट फाइंडिंग आई, जब मालूम हुआ कि हकीकत है, तो उसको अगर किसी को मंत्री देते हैं तो उसमें उनकी अपनी पॉलिसी है, अपना तरीका है, उसमें दिए हैं ताकि हमारी पार्टी कभी ये नहीं चाहेंगी कि भाई जो वाकई ताकतवर लीडर है उसको अपना बाजू बनाने की कोशिश इतनी देर क्यों कर दी मेहरबा आते आते? नहीं, ये देखिए आप हकदार को हक मिलने के लिए वक्त लगता है मगर मिलता जरूर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि सही टाइम पे सही डिसीजन हुआ जिससे पार्टी के अंदर एक नई लहर दौड़ी कि हम भी जो तवक्को रखने वाली उम्मीदवार है उनमें भी आई कि कभी भी वक्त बदल सकता है, कभी भी रियासत में मौका मिल सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और भारतीय जनता पार्टी एक साथ काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इसके संकेत मिलता है कि उनसे आपसी समझौता हो गया है। आपसी समझौते का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। बात यह है कि मैं इस किसी वक्त में कभी हम लोग ठहर के ये नहीं बोले कि आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, ये हमारी हलीफ पार्टी है। जिस तरह उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा कि भाई ये हमारी दोस्त पार्टी है, खुले ऐलान बीआरएस ने किया है। बीआरएस ऐलान, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से अगर केसीआर साहब डरते नहीं, बाजाब्ता कहते हैं, जो कहना है बेजाब्ता नहीं बाजाब्ता कहते हैं कि मजलिस से हमारा अलायंस है। जब मजलिस से अलायंस है तो बीजेपी से अलायंस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर होता है तो आप बताइए कि नहीं भाई मुसलमान और बीजेपी के साथ दोनों के साथ अलायंस करने को तैयार है, वैसा तो हो नहीं सकता। नहीं, वो केसीआर साहब की स्पेशलिटी है। ए टीम भी साथ में है, बी टीम भी साथ में है, सारी टीमें साथ है। नहीं साहब, आपके पास जो नहीं साहब टीम है, आपके पास जो कौन सी टीम है वो आप लोग बोलिए, वो आपसे नहीं आप लोग जो इंडिया बनाए, नहीं मैं बता रहा हूं इंडिया बनाए तो ट्रिपल तलाक के साथ जो है ट्रिपल तलाक का बिल आता है, जब आप जो है साथ देते हैं, अगर आप इंडिया बनाए इलेक्शन आता है जब आप मैं साथ आपसे देते सवाल कर रहा हैं, हूं इंडिया जो बना है हर मुद्दे पे आप क्यों साथ नहीं देते बुलाए? हैं। क्या मुसलमानों की पार्टी है इसलिए नहीं बुलाए? केसीआर के पास अखिलेश यादव मिलने के लिए आए थे और अखिलेश यादव ने बाकायदा उनसे इस बारे में बात की थी। जब अखिलेश यादव ने अभी पिछले कुछ वक्त पहले मुलाकात की थी। ये आपका फैसला है कि आप वहां पर नहीं गए? नहीं, ये बताइए एमआईएम को आप मधु करे थे? नहीं, एमआईएम को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों मुसलमानों की पार्टी है इसलिए नहीं बुलाया गया? जवाब आप मुस्लिम दुश्मन है आप लोग? एमआईएम के इसके साथ बात नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जो स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। क्या मुसलमानों की इंसाफ की बात हो रही? ये बात नहीं हो रही। कौन बड़ा खुलासा किया कर दिए, मैं अगर मजलिस को अगर कोई भी पार्टी नहीं बुलाती है, इसका मतलब ये है कि वो एंटी मुस्लिम है। जवाब ले लेते हैं। ये एक नया आइटम मिला आज आपके चैनल पे। अगर जो पार्टी एमआईएम को नहीं बुलाती है उसका मतलब ये है कि वो एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम दुश्मन है। ये टीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन के मुंह से निकल रही है। एक बात बताना चाहता हूँ, जो टीआरएस पार्टी में जो मुसलमान कायदीन को जो टिकट मिल रहा है, क्या वो एमआईएम की तायद करने की वजह से मिल रहा है? क्या बोल रहा हूँ, आप क़यादत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप खुद जो है उस सवाल पे मैं उनसे आने वाला हूं, आप इसका जवाब देते हैं। क्योंकि बीआरएस वो कह रहे हैं कि हमें बीआरएस को भी नहीं बुलाया गया, एआईएमआईएम को भी नहीं बुलाया गया इंडिया गठबंधन में। क्यों बुलाया एमआईएम को? देश को तोड़ने की जो बात करती है, देश के जो बंटवारे की जो बात करती है, उन्हें हम क्यों बुलाए? वो 15 मिनट में जो है बोलने वालों को कांग्रेस पार्टी क्यों बुलाए? बताइए कि हम अलहदा पाकिस्तान बनाना और एक 4 बताइए आप। अरे साहब, अरे कल तक आपके पास आपकी कांग्रेस की जान आन बान शान टीआरएस पार्टी को एमआईएम से लड़ना है। अभी भी आप एमआईएम की तायद क्यों कर रहे हैं? आप केसीआर साहब की तायद क्यों? आप मजलिस की बात क्यों कर रहे हैं? जो बनाए थे उसमें आप एमआईएम को क्यों नहीं बुलाए? चलिए अब इंडिया में सवाल आप ही से कर लेता हूं। इनायत अली बाकरी साहब, कम्युनल लोग नहीं आ सकते। 115 सीटों पर ऐलान हुआ, 115 में सिर्फ 3 मुसलमान, उसमें से आपका भी नाम, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। लेकिन 2 कैंडिडेट ऐसी जगह से जहां पे एआईएमआईएम लड़ती है, तो यानी कि वो डमी कैंडिडेट हुए अगर आप दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं एआईएमआईएम के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी क्या है, हर शख्स अपने अपने ऐलानात के बाद समझ में आ जाएगा। क्या कांग्रेस 10 से 15 दे डाली और हम 3 दिए तो आपको ये पूछने का हक होता था। अभी देख लीजिए कि झज्जाम के सामने बैठ के मेरे सर में बाल कितने है, वो तो बोला खैंची मेरे हाथ में काटे तो सामने आ जाएंगे। तो कांग्रेस जब ऐलान करती है तो ये बात निकली तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर कांग्रेस 2 देती है और हम 3 देते हैं तो हम मुस्लिम दोस्त हुए, ये दुश्मन हो गए, सीधी बात है। अगर इसकी बात पढ़ा के जब आप दावा करते हैं कि हमारी जो है एआईएमआईएम से हम लोगों की
फ्रेंडली फाइट है जी। फ्रेंडली फाइट के लिए फिर या तो केसीआर जब इतना ही आप वो कर मैं रहे आपको हैं। बोल रहा हूं, दोस्ताना तरीके से अगर आवाम टीआरएस के एमएलए को चॉइस करती है तो टीआरएस का एमएलए जीत के जाएगा असेंबली में। अगर कांग्रेस, अगर ये एमआईएम का अगर जीते, कांग्रेस भी वहां ठहरी है, अगर कांग्रेस को जीते तो ये आवाम की अदालत में हर एक को ठहरने का हक है। ये बात बिल्कुल सही। क्या कोई मुसलमान इंडिपेंडेंट ठहरा तो क्या पकड़ लिया जाता है कि नहीं ठहरना आप बोल के? ये बात बिल्कुल गलत है। तो तीन हर क्यों ठहरे? मैं बोला हर जगह पे शख्स को ठहरने का हक है। मेरी पार्टी जब 3 जगह ठहराती है तो उसका ये मंशा है कि तीनों को जिताए, कमरे पहुंचाए। नहीं है तो दूसरे रास्ते से, जिस तरह से एमएलसी दे के होम डिप्टी सीएम, बताइए आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहां आप डिप्टी सीएम और रेवेन्यू मिनिस्टर दिए, कहां पर आप होम मिनिस्ट्री दिए, बताइए आपके पास कहीं दिए हुए? ऐसे होम 4 रियासतों में तो है। ऐसे होम मिनिस्टर हमको देने की ख्वाहिश भी नहीं है। अब ऐसे और वैसे नहीं, क्या वो मुसलमान नहीं है, वो कलमा गो नहीं है, नमाज नहीं पढ़ रही, क्या मुसलमान? उनका महमूद अली नाम जो है वो भी गलत है, आप बोल दीजिए। देखिए वो जानते हैं, वो उनका खुदा जानता है। अरे बात फिर क्यों हो उनको रही है आप कैसा बोल सकते कार्यकर्ता की? नहीं भाई, आपने अखिलियत के लिए क्या किया? आपने मुसलमानों के लिए भाई, क्या किया? अखिलियत के लिए, आपने डेवलपमेंट के लिए क्या आप किया? अखिलियत के मैं लिए आपसे क्या ये बात कुछ नहीं पूछना करे। चाह रहा हूँ, 2000 महमूद अली साहब 2000 जब से करोड़ होम देने वाली मिनिस्टर वाहिद रियासत है, है। शहर का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया है। हर दिन कत्लेआम हो रहा है, हर दिन मर्डर हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये आपके चैनल के जरिए कहना चाह रहा हूं, आप ही के पार्टी के होम मिनिस्टर साहब इसके जिम्मेदार है। हर दिन कत्ल की वारदात हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, डकैती हो रही है। और कल तो न्यूज ये आई कि एक एसआई के घर पे 80 किलो ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये तनकीद मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो न्यूज है ये बराबर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके महमूद अली साहब क्या अपने हाथ धो सकते हैं क्या ये इल्जामों से? जवाब दीजिए। मैं फिर एक मरतबा बोलूंगा, एक रियासत चलाने वाले होम मिनिस्टर अगर मुसलमान हैं तो लोगों को अक्सर हजम नहीं होती बात, क्योंकि होम मिनिस्टर कोई रेड्डी होना चाहिए था। जिस तरह सबिता इंदिरा रेड्डी, आप बन जाइए। सबिता इंदिरा रेड्डी जिस तरह थे, या उससे हटके इससे पहले कोई रेड्डी थे, तो मुसलमान अगर रहता है तो हर तरीके की साजिश होती है कि उसको बदनाम करे। और ये साजिशों का एक नतीजा है कि होम मिनिस्ट्री के पद से उनको हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। नाकाबिलियत का नतीजा है कि हम तनकीद कर रहे हैं महमूद अली साहब के ऊपर। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया, अखबारात, आप न्यूज चैनल, आप पेपर में देख सकते हैं कितना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, कितना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है तेलंगाना में, हैदराबाद में। बताइए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने होते हैं? 2001 से लेके 2014 तक जितने फिसादात हुए उनका रिकॉर्ड आपके पास मुयस्सर है। और 2014 के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति से लेकर बीआरएस पार्टी बनने तक, ये पिछले पूरे कंटिन्यूशन में जो हमारे 10 साल की हुकूमत गुजरी, उसमें एक भी फिरके वाराना फिसादात बता सकते हैं आप? कैसा होंगे रियासत में? कैसा होंगे? अगर आप कत्लो गारत गिरी, गुंडागर्दी के अंदर एक दूसरे की दुश्मनी में कोई मान ले रहा है तो आप उसको तो बोले इतने कत्ल हो रहे हैं, इतने कत्ल हो रहे बड़ा हैं। इल्जाम लगा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो खुद फसादात फैलाने वाले लोग हैं वो इख्तिदार में हैं, तो कैसे फसाद होंगे? अब इसका मतलब ये है कि अब कांग्रेस जब फिर आ जाएंगी तो फिसादात होंगे, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ही के जरिए होंगे, चाहिए, आप ही के जरिए हमारी रियासत आप ही लोग फैलाएंगे, सुकून चाहती है, अमन शांति अब हमेशा इसका मतलब आप ही ये लोग खराब करते हैं। ये जो खतरनाक हो रही है कांग्रेस का एजुकेशन में भी स्पॉन्सरशिप है, आपने ही खराब किया है। जितनी भी खतरो गारतगिरी हो रही है वो कांग्रेस करा रही है ताकि हमारी हुकूमत बदलाव हो। अच्छा, ये जो गली के में मर्डर्स हो रहे हैं, ये कांग्रेस करा रही है। अच्छा, जिस तरह आप बोले कि बीजेपी जब आप इख्तियार में आ जाते तो कांग्रेस और बीजेपी और इन्होंने आपके पास अपनी जो बात नहीं रख सकते, तो फौरी सामने वाले पे इल्जाम लगाया कि फिसाद आपके तरफ से हुआ, सरकार में आप रहेंगे, फिसाद दूसरा करता। और हम जब से फिसाद हर लिहाज से फेल हो चुकी है, तो हम बोलेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस फेलियर है। अगर आप एक डम्मी होम मिनिस्टर को बिठा के रख दिए हैं, उनको जो है पुलिस कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल उनको सीरियसली लेता नहीं है। अरे भाई, अब तक हाई लेवल कमेटी मीटिंग नहीं लगाई, इतने कत्लेआम हो रहे, इतने मर्डर हो रहे, एक इंसानियत की जान जाना, एक इंसान की जान जाना, पूरी इंसानियत की जान जाना, उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दे रहे। उनको जब फोन करके पूछा जा रहा है तो वो भी अनजान मार रहे हैं, मरते रहते हैं लोग, चलते रहता है। अरे इतना इनसेंसिटिव होम मिनिस्टर हमने आज तक नहीं देखा। अरे ये सवाल हम हमारे होम मिनिस्टर से नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? और आप कह रहे हैं कि ये स्पॉन्सर्ड, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड मर्डर से, ये गली गली में जो हो रहे 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए जो ये लोग जो मर रहे हैं, बीजेपी कराती है। आप बोले बीजेपी कराती है, आप जब उन पे इल्जाम लगाते हैं आप नहीं संभाल सकते, इसीलिए आपको हक नहीं है हुकूमत करने का। बीजेपी फसाद अगर कराती है। हम जिस तरह 10 साल से फिसाद कराने की बीजेपी कोशिश करी, आप कोशिश करे, सारे कोशिश करे, नहीं हो सके, तो इसका मतलब लैंड ऑर्डर इज
पीसफुल। अच्छा, गढ़वाल में जो है आपको बड़ा झटका लगा है जी। गढ़वाल में बीआरएस विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी ने 24 अगस्त को एक हलफनामा दाखिल किया था। उसके खिलाफ जो हाईकोर्ट ने तेलंगाना बीआरएस विधायक चुनाव को रद्द करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने इस आदेश को उनकी प्रतिद्वंदी डीके अरुणा द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनाया है। वहीं बीआरएस विधायक कृष्ण मोहन एक ही महीने में दूसरे विधायक हैं जिनका चुनाव रद्द कर दिया गया है। तो ये इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं देखिए आप, अगर जो करता है वो बढ़ता है। हम यही बोलेंगे कि पूरी सियासत से अगर लीडर्स अपने हलफनामे सही नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा होना चाहिए। मैं मेरी पार्टी या कोई भी पार्टी सियासी तौर पे हमें ये बात होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक के फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर काम नहीं होगा, ये काम नहीं होता। अगर वो रिजेक्ट हुए हैं तो होना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है, हाईकोर्ट का तरीका है। जब पूरी सोच समझ के बाद ये बात को ऑर्डर हुआ है तो हर जगह होना चाहिए ऐसा, और हर रियासत के अंदर इस तरीके की पिटीशंस पढ़ना चाहिए। अगर वाकई कोई विधायक आवाम से झूठ बोल के अगर कुर्सी पे बैठता है तो उसको बैठने का हक नहीं है। अगर उनको टिकट दिया जाएगा, भाई आपसे पूछ रहा हूँ, वो टिकट नहीं देना है तो अभी के नाम में डिक्लेयर हो जाते थे, कंप्लीट हो जाते थे। बात वो नहीं है। आपके पास या बीजेपी के पास ये तरीका है, कितना भी कुछ भी करके आ जाओ, फिर उसके बाद आप हमारे आप जिस तरह से फैसला दिया, आप अभी जैसा बोले, ये तो कोर्ट का फैसला आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोर्ट का फैसला कोर्ट के आया, फैसले ये के कोर्ट बाद का भी बोल फैसला रहे है। हैं। अभी जिस तरह से राहुल गांधी को भी सस्पेंशन हुआ मैं बोल रहा झूठे हूं, केस पे बीजेपी के, मैं उसके बाद पे आप झूठा और सच्चा सुप्रीम बोलो, कोर्ट ने सुनो, स्टे दिया। आज स्टे दिया, झूठा सच्चा खत्म नहीं हुआ। मैं ये बता रहा हूँ कि अदलिया के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते। सही। अदलिया के सामने, जब अदलिया के सामने कोई चीज है तो हम उस पर किसी किस्म की टिप्पणी करना बुरी बात है। ये हिंदुस्तान की संविधान के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी अगर दे रहा है कोर्ट, उसकी पाबंद होना चाहिए, या हमारी सरकार हो या आपकी सरकार। शाहबुद्दीन साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पूरा बयान दिखा वो कहीं ना कहीं SC ST और OBC समाज को अपनी तरफ खींचने को लेकर रहा। क्या लगता है कि अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या इस तरह से और बड़े नेता आपके यहाँ पर रैली करते हैं तो कितना आप इस चीज को वाकई लुभाने में कामयाब हो जाएंगे कि इस बार आप जो हैं KCR के हैट्रिक को रोकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, TRS खैमे में आप ये देख सकते हैं KCR साहब के ऊपर जो है हैजान खेज कैफियत जारी हो चुकी है। अभी जो है इनका गुरूर और तकब्बुर जो है इनका ख़त्म हो रहा है। अभी जो है कांग्रेस पार्टी की स्कीमात के ज़रिए जो है कांग्रेस पार्टी जो हवा पकड़ रही है और उससे जो बहुत परेशान हो रहे हैं। और आपने जो कहा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब आके यहाँ पर जो है पब्लिसिटी करेंगे, यहाँ पर जो है रैलियाँ करेंगे, मैं ये समझता हूँ इसका असर और बढ़ जाएगा। और उसकी जो है परेशानी आप देख सकते हैं KCR साहब के चेहरे पर, उनके जो है लिए गए फैसले आप देख सकते हैं कैसे क्या क्या नतीजे हो रहे हैं उनके फैसलों में। उन्हीं के घर में जो झगड़े शुरू हो गए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इतनी बौखलाहट का शिकार TRS पार्टी को हो रही है, तस्वीर कांग्रेस हुआ, पार्टी के हमारे स्कीमा शायद के तस्वीर को जरिए जैसा दिख रहा, कि आप देखिए खानदान के इतने अंदर परेशान झगड़े भी हो गए है। और मैनमपल्ली आपके घर तक पहुंच भी गए और आप मैनमपल्ली बता भी परेशान दिए। हो गए। मैं ये बता रहा हूं, मैनमपल्ली पार्टी ये छोड़ने की कांग्रेस- बात कर ये रही है। कांग्रेस पार्टी आप है ही क्या? के लीडर जो जैसे ही है, कांग्रेस का आप ही के सदर लीडर बना, जो है आप आपके टिकट हनुमंत देने के साहब बाद बोले, भी पार्टी एक छोड़ने की बात कर रहे हैं। तेलुगु देशम के आदमी को लाके हमारे पर मुसल्लत कर दिए, इसको पहले हटाओ यहाँ से। हुआ या नहीं हुआ आप बोलीजिए। आपके घर में लगातार लड़ाई, आज भी 4 ग्रुप चल रहे हैं वहां पर। आपके ग्रुपों में से तो आप निपटो पहले। KCR साहब को जरूरत ही नहीं है, इस घर को आग लग गई खम्मम में आग लगी पहले हुई है। आप लोगों के पास ये बात खम्मम है, में जो है अगर आप जिस ही के दिन लीडर कांग्रेस पार्टी में आए एकता हो और गई, एक लीडर छोड़ने वाले हैं कांग्रेस में खम्मम एकता होती तो आज के। अब आप BJP जो है बरसर मेदक के इफ्तार लीडर नहीं छोड़ने आती। वाले हैं। आपके जो है आज दिन नए दिन आप देखते नहीं साहब, ये सारे चीजें आपको समझ में आ रहे करने वाले हैं, आवाम को नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं मुंसिफ टीवी के TRS सामने बैठे MLA क्यों क्या TRS आपके पार्टी पास छोड़ के ऐसी कांग्रेस न्यूज़ में है? आना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बीइंग एंकर के हैसियत से या इंटरव्यू की हैसियत से लगातार आप एक सियासी तौर पर लगातार हर दिन उस पर आपकी गुफ्तगू है। आप बताइए कि KCR के घर में KCR KTR या कविता या हरिजन की कोई लड़ाई की बात आप तक आई? देखिए, ये इल्जाम लगाना मुंसिफ टीवी का काम नहीं है। हमारे पास जो न्यूज नहीं, आती है आपके वो जो इत्तला में आई क्या? दूसरे नेता अगर अगर हमारे शाहबुद्दीन साहब अगर शाहबुद्दीन कह साहब रहे ये बोल हैं रहे तो हैं, ये हमारे लिए मैं न्यूज क्या है। बोल रहा हूं, आप अगर सबको तस्दीक मालूम करते है। हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ भी आई थी फलानी जगह से, वो तो समझ में आप ठहरे ठहरे बोल दिए। जिस तरह से रेवंत रेड्डी के ऊपर हनुमंतराव बोले कि एक लौंडे को लाके बिठा दिया हमारे पे, बोले या नहीं बोले, ये आपके पास रिकॉर्डेड है। आपके मुंसिफ टीवी बताया, क्योंकि ये बताने की बात है। मैं जो बात कर रहा हूं रिकॉर्डेड है, ऐसी कोई रिकॉर्डेड शाहबुद्दीन बात है? साहब, बड़ा सवाल है। अगर आपको आपके पास 5 ग्रुप है एक आपकी ऐसी लड़ाई। पार्टी से यहाँ पर आपको लड़ाई जंग आपकी है जो 10 साल पूरे करने वाली है अपने, और यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब एक
उन्होंने एक कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के में काम किए हैं हमने, और उन्होंने जो है अभी हाल ही में एक नया जी डेवलपमेंट का क्या काम किए? शरीफ जी आप गिनते जाइए, मैं बोलते क्या जा रहा काम हूँ। किए? मैं बता रहा हूँ ना, क्या शहर के अंदर 24 घंटे पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आप बताइए। बजट की बात करिए। आप क्या करंट की बात, बजट की बात करिए। सुनो आप करंट की बात। 3 लाख आपका 3 लाख करोड़ आपका बजट अरे है, तो मेरे भाई, 8 लाख आप करोड़ 8 आपके लाख ऊपर दस- खर्चा है। सुनो, आप क्या 8 कर- लाख करोड़ आपका खर्चा है। अजी घर चल- तेलंगाना सुनो, की आवाम को जो आप है आप ये आप बता कर्जे रहे में ढकल दिए। सुनो आप, नहीं तो हर आप भूखे इंसान मारते के ऊपर थे। लाखों का आप कर्जा है। किसान, सुनो 8 आप किसान लाख का जल रहे कर्जा। हैं, किसान डेप्थ मर रहे रेशियो हैं, देखिए आप। आपको ताल्लुक नहीं है। TRS पार्टी का हम डेप्थ हमारे रेशियो पे देखिए खर्चा आप। नहीं होना, किसान मर जाए, देश मिट जाए, बर्बाद हो जाए, हम कर्जा जाएंगे। फेडेंगे कैसे वो आपको बताइए। मालूम चाहिए आज जो देश हमारा गुर्बत के ध्यान पे पहुंचा हुआ है, उसके बाद ही सुनिए आप। कोई दूसरे नहीं। अच्छा, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने खिड़की खोली, और जब मनमोहन सिंह आए तो उसको गेट खोल दिए। आज बीजेपी आके उसका पूरी रोड बना डाली कि हमारे पास पहले स्टार्टिंग शुरू हुआ 20% फॉरेन फंड्स इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ या नहीं, उसके बाद उसको 49% इन्वेस्टमेंट बात कीजिए। 49% तेलंगाना को इन्होंने खर्चे किया। में ढकल दिया आप कांग्रेस, लोगों ने। मनमोहन सिंह ने 49 करा, बीजेपी आके 100% कर दिया। लेकिन यहाँ तो तेलंगाना में तो आपको एक नई स्टेट मिली थी जी अब 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपकी 2 सरकारों के बाद, मैं वो बता- बड़ा इल्जाम है आपके मैं ऊपर। बता रहा हूँ, हमारे पास कर्जा है, वो कर्जे का अदा करने का भी तरीका है। क्या तरीका हमारा है? एक वेलफेयर क्या स्टेट बना, तरीका है? एक आदमी एक किसान मरने से एक किसान मरने से हाईएस्ट बेहतर वैट, ये कर्जा है। हाईएस्ट हमारे वैट एक पेट्रोल पर इंसान की कीमत इंडिया होती में जान टीआरएस की। पार्टी क्या लगा आप दी। 8 करोड़ से एक तेलंगाना इंसान की हुकूमत कीमत लगा आप रही खरीद है। सकते हैं? 35% मैं 8,000 करोड़ देता हूँ एक इंसान को बचा के बताइए। पेट्रोल। लेकिन हाँ ये बिल्कुल, टीआरएस पार्टी ये- लगाती है ये तेलंगाना में। बड़ा मुद्दा है। और राज्यों से ज्यादा टैक्स और इन पेट्रोलियम जो साहब, पदार्थ हैं उस अगर पर आप आपके सुनो हैं। आज अगर 110 रुपए पेट्रोल मिल रहा है तेलंगाना मैं में। बता रहा हूँ, आप पेट्रोल पे अगर 10 रुपए बढ़ के ले रहे हैं, आप ये बताइए रेतु को अगर 10,000 रुपए दे रहे हैं, आपके 10 रुपए के अंदर 10,000 रुपए उसको मिल रहे हैं, एक बेवा को अगर 2,000 रुपए मिल रहे हैं, एक अपायज को 3,000 रुपए 2,000 रुपए किसे आपसे पूछिए, कहां पर मिल रहे हैं? आपसे पूछिए किधर मिल रहे हैं? आप किसको फोन लगाते अरे लगाइए? भाई, हर कोई आप किसी परेशान है बेवा TRS सुनो, पार्टी से। आप हर किसी कोई बेवा जो है को बताइए, परेशान है। अगर आप कोई कह बेवा रहे ये हैं बोल बेवा दिया को मिल रही आके है, कल आप किसानों मुंसिफ को टीवी मिल पे रही रख लेंगे, आप 4 बेवा को लाओ कि मैं ये एप्लीकेशन दी थी, ये सिस्टम से मेरे को सैंक्शन हुआ था, मेरे पैसे नहीं आए बोल के 4 को लाइए, कल ही यहीं बैठेंगे। देखिए, नहीं तो मैं 10 को लाता हूँ जिनको बराबर पेंशन मिल रहा। देखिए 100 पेंशन में से मिल 4 रहा को है। मिलते, वो मैं भी मानता हूँ 100 में से 4 को मिलते, अरे भाई और वो 100 में 4 से- को जब वो मिलते दे- हैं आप बीच क्यों में नहीं दे रहे एजेंट वो? 33,000 रुपए खा कर्नाटक में जाते आप क्यों नहीं दे रहे? मैं वही पूछ रहा 33,000 हूं। बीच में एजेंट अगर खा जब जा हम रहे दे रहे हैं, कर्नाटक के welfare सारे की बात- स्कीम शुरू आप हो पर- चुके हैं। ये बात आप कर्नाटक क्यों में नहीं सारे कर रहे? स्कीम शुरू हो आप चुके वो हैं। कांग्रेस पेंशन- पार्टी यहाँ इख्तियार में आने अच्छा, वाली है। 80 को 12 लाख रुपए दे रहे हैं आप। 500 रुपए में गैस सिलेंडर 12 देने लाख वाले रुपए हैं। कर्नाटक में दे रहे हैं। आपके पास है 500 रुपए सुबह? गैस सिलेंडर। आप बताइए। 500 रुपए गैस अरे आप सिलेंडर देने वाले हैं 500 कांग्रेस सुनो, आप पार्टी। 5 रुपए में हम फ्री में देंगे। 10 मगर लाख आप रुपए जाके जब इंटरेस्ट रियासत फ्री लोन देने सुनो, वाली है आप- कांग्रेस आप- क्या पार्टी। क्या आप मुंसिफ टीवी के मंच से वाकई वादा कर रहे हैं कि अगर सिलेंडर आपकी बिल्कुल सरकार दोबारा केसीआर बनती है? साहब वो शख्सियत है, जिस तरह से चावल को आपने 1 रुपए से 2 रुपए से किलो देते थे, केसीआर फ्री देने लगे। और आज शहर के हर नुक्कड़ पे 5 रुपए में खाना मिलता है। आप देख रहे हैं या नहीं? एक शख्स उस्मानिया और गांधी अस्पताल में भूखमरी के शिकार से एक नहीं मरा जब से तेलंगाना सरकार आई। इससे पहले भूखमरी से यही उस्मानिया और गांधी अस्पताल में 4 से 8 आदमी डेली मरते थे भूखमरी के शिकार से, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता था रोड पे रहने वालों को। आज रोड पे रहने वाले को खाना है, सोने को शेल्टर है। आज उसके मामले के अंदर हर शख्स को घर में अगर कोई भूखा नहीं रहना, फ्री में चावल है तेलंगाना रियासत में। उसी के साथ घर को लाइट 24 घंटे है फ्री बिजली के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे 12 लाख रुपए का ऐलान करके गए हैं, मैं आप बोल रहा हूं, 10 अब लाख बात मैं रुपए। बोल रहा हूं, मैं वो ऐलान करना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। केसीआर ऐलान नहीं करे थे मैं रेतु बंधु को 10 लाख रुपए दूंगा बोल के, उन्होंने करके बताया। ऐलान दिए थे, सुनो उसका क्या नहीं, हुआ? लेकिन हाँ 12% का आपने ऐलान किया था। मैं क्या बोल रहा हूं, वो तो आपने 10 साल पहले ऐलान किया था, वो 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ? सुनो, या आप लोगों को हिंदुस्तान का कानून नहीं मालूम या लगातार ये इल्जाम लगा- केसीआर साहब बात को क्या है। कानून नहीं सुनो, मालूम? मैं बता रहा हूँ केसीआर साहब जिस को क्या वक्त कानून 4% नहीं मालूम सुनो, था 4% जब उन्होंने रिजर्वेशन ये आए। ऐलान किया? आप 4% मेरा आपसे सवाल है 4% भाई। रिजर्वेशन आप बता रहे। हमने असेंबली में बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजाया, और वो भिजाने के तौर पे उस वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे ड्रॉप कर दिया। इसीलिए केसीआर ने, क्योंकि केसीआर एक जिद का नाम नहीं है, बल्कि उन्होंने बताए थे 2001 में कोई तेलंगाना नहीं बनता, यही कांग्रेस बोली थी। अंधेरे में रह जाएंगे तुम लोग, गर्क हो जाएंगे, ये
आप देखेंगे किरण कुमार रेड्डी बोला था कि आप लोग पानी नहीं मिलेगा, अंधेरे में रहेंगे, भूखे मरेंगे। आज वो सारे चीज आंध्रा में हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का 2009 आज बढ़ा के आज आप जो बता रहे हैं 12% रिजर्वेशन भी केसीआर साहब सेंट्रल में जिस तरह से कर रहे वो 12% दे के बताएंगे आज नहीं कल। ये पूरी नॉट फॉर ओनली स्टेट बल्कि पूरी दिल्ली में अगर आपको दम है तो आप बोलीजिए पूरे नेशनल लेवल के ऊपर हम 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन 12% की बात कीजिए आप पहले। मैं बोल रहा हूं 12% आप ऐलान करिए ना। केसीआर साहब ने ऐलान किया था आपको अगर इलेक्शन आ रहा तो 12% देते क्या? 12% आप देते क्या बताइए? हाँ शाहबुद्दीन साहब बड़ा सवाल है, अगर वो फेल रहे हैं 12% रिजर्वेशन देने में, तो अगर तेलंगाना में आपकी सरकार बनती है तो क्या आप डेप्यूटी सीएम मुसलमान बनाएंगे और 12% रिजर्वेशन बताइए? माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जैसा एससी डिक्लेरेशन हुआ, हाँ। फार्मर डिक्लेरेशन हुआ, वैसे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अनकरीब होने वाला है कांग्रेस पार्टी। फिर उसके बाद बैठेंगे यहाँ। जब हम जो है आपको बताएंगे। नहीं आप बताए, अगर आप बताए हम जो दिए नहीं देने वाले, होम हम मिनिस्टर क्या देंगे उसके ऊपर आपको क्यों दिलचस्पी है? मेरा सवाल ये है, आप मुसलमान को एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनायत अली बाकरी साहब मान चुके हैं कि टीआरएस पार्टी इख्तियार में नहीं आने वाली। 200 करोड़ से ज्यादा बजट है साल में। 2000 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है आज की डेट में स्टेट का। 2000 करोड़ कितना है? 2000 करोड़ स्टेट का बजट है मुसलमान का, खाली जो बाहर का नहीं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं आपको नॉलेज नहीं है। मुसलमान आप कितने बताइए। परसेंट है? नहीं अरे मुसलमान कितने फीसद है? 12% है। 12%। शेड्यूल कास्ट कितने हैं? शेड्यूल कास्ट से क्यों जा रहे हैं? 15% है। नहीं, उनका सप्लाई 36,000 करोड़ है, मुसलमान का 2,200 करोड़। आप तो हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं आप? क्या आप टीआरएस 200 पार्टी देते थे, मुसलमानों आप को 200 मजाक दिए कर- थे, कांग्रेस 200 दी थी, निकाल लीजिए रिकॉर्ड। 200 करोड़ से ज्यादा आप शेड्यूल देते थे। कास्ट आप तो भीख भी नहीं देते थे। शेड्यूल कास्ट अजी हम को तो हक दे 36,000 रहे करोड़ हैं, आप भीख नहीं दिए। दीजिए, अच्छी चीज है साहब, हम तो हक 15% दे रहे हैं। आवाम को 36,000 करोड़ सुनो, आपने दिए, आप भीख- अच्छी चीज है। या मुसलमान 12% है, 50 लाख आबादी है, उनको 2,200 क्या करोड़, बोलो? जो लोग की आबादी 55 लाख करोड़ आप है देते उनको थे, 36,000 2,000 करोड़ करोड़। हम ये दे रहे हैं। मुसलमान के साथ नाइंसाफी नहीं। अरे तो क्या साहब है? आप 200 करोड़ देते थे, ये 2,000 मुसलमान करोड़ के साथ क्या नाइंसाफी आबादी है तो क्या है? 10 साल में बढ़ी या पहले से थी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 50 लाख रेड्डी की के टाइम आबादी पे को 200 करोड़, 50 लाख की राजशेखर आबादी रेड्डी को के 2,200 करोड़, उसके बाद क्या 55 लाख 200 की करोड़, आबादी को 2,000 36,000 करोड़, उससे 10 टाइम बढ़ के दिए। ये सवाल तो है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर जब जो 15% की आबादी है अगर उसको इतना ज्यादा बजट मिल सकता है तो सिर्फ देखिए साहब, हिंदुस्तान के अंदर कानून में एसटी एससी ये स्पेशल जिस तरह 12 लाख आप लोग 12 लाख का ऐलान कर दिए, मुसलमान को 12 लाख क्यों नहीं दे रहे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप 12 लाख देते क्या बताइए? मुसलमान को 12 लाख देने का वादा क्यों करी है? जैसे मल्लिकार्जुन आप बोल दिए एससी को मैं 12 लाख रुपए दूंगा, मुसलमान को 12 लाख देते क्या ऐलान कीजिए? आप नेक्स्ट मीटिंग में बैठ जाइए, मैं आपको बताऊंगा। अगर 12 लाख का ऐलान करे तो मैं पहला आदमी हूं, चलीजिए मैं कांग्रेस। ठीक है इनायत अली बाकरी साहब, हम भी कह रहे हैं कि मुंसिफ के इसी मंच पर, बेबाक मुंसिफ के इसी मंच पर हम बात करेंगे। अगर कांग्रेस और बीआरएस दोनों इस मामले में, माइनॉरिटी के मामले में जो भी अपने ऐलान होंगे वो करेंगे, उस पर हम बहस जरूर करेंगे। जरूर रखेंगे। हाँ। आपके कितने दिन मैं बोला ना, हज्जाम के सामने बैठे तो बोला मेरे हाथ में कैंची है, काटता हूं गिर जाते, मालूम हो जाता। अगर आपके लोग कितने सीट देते, मैं दो चीज पे लेकिन आप ये भी इल्जाम लगते हैं 12% रिजर्वेशन। इनायत अली बाकरी साहब, आप पे ये भी इल्जाम लगते हैं कि वाकई बजट है, अगर 2000 करोड़ का भी बजट है, लेकिन जो असल जमीनी सतह पर वो नहीं पहुंच पा रहा है, ये आप पे इल्जाम है। सुनो साहब, उसके उर्दू एकेडमी में जो है कोई का बजट आपका खर्च नहीं हो पा रहा है। जी सुनो आप, मैं बता रहा हूं कि हमारे माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट्स जिस तरह से हमारे लीडर्स बैठते हैं वहां पर, ये अपनी सलाहियतों को सही तरीके से उजागर करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो बजट्स बराबर इस्तेमाल भी होते हैं, वो आते भी है और हम तक पहुंचते। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो सलाहियत नहीं है हमारे में, हमारी कौम में। हम आपस में लड़ने की आदी हो गए, मगर कौम का हक हम तक पहुंचाने के लिए हम फेल हैं। ये एक सिर्फ बीआरएस की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तेलुगु देशम हो, कोई जमात हो, मुसलमान अपना लक्ष्य पार्टी के अंदर उस तरह से रहते हैं जिस तरह से एक औरत अपना लच्छा बन ले कि ये मेरा सुहाग है बोल के। अगर हम लड़ना सीखे, बात करना सीखे, हुकूक की बात करें तो फैट निकलेंगे, इनो दिए आप देते क्या, इनो दिए तो उस पर बात होगी। तो मैं भी जैसा मैं बोल रहा हूं कि मैं अगर 12 लाख रुपए मुसलमान को देते हैं तो मैं कांग्रेस जैन करता हूं, इतनी हिम्मत रखना, ऐसी हिम्मत आप रखो। आप बोलो नहीं, अगर ऐलान नहीं हुआ मुसलमानों को, अगर इन्होंने नहीं देते बोले 12% तो मैं जैन हो जाता हूं, ये बोलो। तो जब बात होगी, मेरा सवाल पहले आपने दे रहे नहीं आप, मैं सवाल में बोल मैं रहा हूं। आपसे पूछा 10 साल पहले केसीआर साहब ने मुसलमानों से वादा किया था, भाई क्या बोलो, वायदे की तकमील उन्होंने करेंगे। मैं बोलो सेंट्रल में, इसीलिए सुनो टीआरएस ने वायदा किया था
बीआरएस बनाने की वजह यह है कि भारत पे राज करेंगे और 12% मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में देंगे। आपको बोल रहा हूं मैं। अच्छा, ये केसीआर से भी बोलने लगा। ये नया है, जब टीआरएस थी, अब जब हम अजी 12% साहब अब पार्लियामेंट बीआरएस बनाएंगे, जब हम देंगे। सुनो आप, स्टेट नहीं था पार्लियामेंट, आपके हाथ में पार्लियामेंट भी आ रहा ना। अब इंडिया बनाए हैं तो पार्लियामेंट पे कब्जा करने जा रहे हैं, ऐलान करो कि पार्लियामेंट में हमारा इंडिया जब कब्जा करेगा तो हम 12% दे देंगे बोल के। हम जब आएंगे हमारे ऐलानात होंगे, आएंगे तो देंगे। आप साहब इख्तिदार है, नहीं भाई, आप अभी बकरा हुकूमत कटेगा में तो हैं। बटेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, आप 45 साल हुकूमत करे, ऐसा नहीं है कि आज करने को आया। और मुसलमानों 10 साल को आपको बेजार हो जा रहे हैं। मुसलमानों को 45 साल कांग्रेस हुकूमत करी इसी रियासत में। मेरे 80 भाइयों को, ये 45 साल में आप क्या करें ये बताइए। 36,000 करोड़ रुपए नहीं भाई, 45 साल में आप क्या करें मुसलमानों का? अगर 45 साल आपको जो टिकट मिला है ना, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये देखो, कांग्रेस पार्टी आजादी लाई, कांग्रेस पार्टी जमहूरियत लाई। ये तो बात है, उसका नतीजा यानी है कि आज आप इलेक्शन लड़ सक रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है तेल बेच रहे थे, मुस्लिम लीग तेल बेच रही थी, आजादी कांग्रेस लाई। फिर मुस्लिम बोल दो मुसलमान हाथ नहीं लगाए, मुसलमान झाड़ों पे नहीं चढ़े और सुन्नियों पे नहीं चढ़े, झाड़ों पे 3,500 मुसलमान चढ़ गए। हमारे मुसलमान की, आप जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, ये भाई जंगे आजादी शुरू करने वाले मुसलमान, लड़ने वाले मुसलमान। यहाँ पर मसला जंगे आजादी का नहीं है, बात तेलंगाना इलेक्शन की है। अच्छा, तेलंगाना इलेक्शन में अगर इस बार आप मेजॉरिटी में आते हैं और हैट्रिक बनाने में कामयाब होते हैं तो केसीआर ही सीएम होंगे या केटीआर बनेंगे? क्योंकि अमित शाह बड़ा सवाल खड़े करे गए साहब। एक बात ये है, हाँ, अगर रियासत के अंदर नौजवान कायद की जरूरत है तो बराबर केटीआर साहब को बनना चाहिए, क्योंकि एक डायनेमिक लीडर की हैसियत से कर रहे हैं और एप्पल जैसी कंपनी को हैदराबाद का एक मुकाम दिए हैं। पूरे हिंदुस्तान को ये इजाजत नहीं मिला। ऐसे बड़े बड़े कंपनी से आज हैदराबाद का रुख कर रहे हैं, जो बैंगलोर क्लोज करके हैदराबाद की तरफ आ रहे हैं। आप दे उस माहौल के अंदर अगर केटीआर साहब अगर बनते तो कोई एतराज की बात नहीं है। अवामी मुद्दा है ये, कौन करेगा। जीतने के बाद केसीआर साहब भी कंटिन्यू रह सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब एक दानिश्वर का कायद है। उनको सिर्फ तेलंगाना नहीं देखना है बल्कि भारत की तरफ देखना है। पानी आज हमारा पूरे देश का पानी को नदियों को जोड़ दिए तो ये सैलाब से बहेंगे नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खेती बाड़ी जिस तरह तेलंगाना में आज हो रही है, नंबर 1 पूरी हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 खेती बाड़ी करने में आज तेलंगाना है, आप जानते हैं। और उसकी जो पैदावार है सब में हाईएस्ट है पूरे हिंदुस्तान में, आप जानते हैं। रेतु का सपोर्ट वो बाजू की रियासतों को नहीं है, इसलिए केसीआर जैसी कायद हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान तमाम में और ये मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन जब भी मिलेगा केसीआर अगर प्राइम मिनिस्टर होगा। आप राहुल गांधी अगर बनते हैं या प्रियंका गांधी बनती है तो 12% मरे तो नहीं मिलेंगे। बनेंगे जब 12% देने का वादा किए थे, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री बनेंगे बराबर 12% पूरे देश को देंगे साहब। देखिए इनके बातें देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, झूठे वादे देखिए। असेंबली में पास करके भिजाए या नहीं भिजाए, आप भी गवाह है, आप भी गवाह, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। असेंबली में बाकायदा यूनानिमसली वोट दिया था 12% जब आपको पता था कि केंद्र सरकार वो इसको पास ही नहीं करेगी तो फिर आपने इतना ऐसे वादा क्यों किया? बताइए, तेलंगाना रियासत जब आंदोलन चालू हुआ, जब कानून नहीं मालूम, आंदोलन जब सुनने को तैयार है, क्या कांग्रेस के ऐसा बोल के सो जाते? थोड़ी हम लोग करके बताने वाले लोग। अच्छा, 12% बताइए कैसा होगा। जिस तरह से कांग्रेस का हालत चल रही थी, कांग्रेस सख्त तरीन मुखालिफत में थी तेलंगाना बनाने के, हम लोगों को मारा जा रहा था, कैसा बुक किए जा रहे थे, आप लोग गवाह। वो कह रहे हैं तो इसके बाद ये तो हमारी वजह से आपको तेलंगाना मिला है। आज जो है तो पूरा क्रेडिट केसीआर ले जा रहे हैं कि वो 1200 बच्चों ने जिन्हें जान दिया, जो कत्ल हुए, सुलियों पे चढ़ गए, अपने आप को जला लिए, रोड रुका, करोड़ों रुपए का नुकसान तेलंगाना का, लगातार बसेस रुके रहे, तेलंगाना के ऑफिसर्स 2 महीने तक बंद रहे, ये सारे चीजों का कुछ बात नहीं है। कांग्रेस दे डाली, चुप नहीं दी। जिस तरह आजाद अंग्रेजा बोलेंगे हमें आजादी दिए, गांधी थोड़ी लाए, कांग्रेस थोड़ी लाए। मैं बोल रहा हूं गांधी तुमने लाए, अंग्रेजा दिए सो है, मानते क्या आप? अब सियासी फायदा आपको हुआ नहीं हुआ। देखो आप अभी आप बोल रहे हैं सियासी फायदा आपको हुआ नहीं हुआ। आपने कहा था तेलंगाना हमको दीजिए, तेलंगाना की हुकूमत बनेगी, दलित सीएम बनेगा, मुसलमान सीएम बनेगा, आप खुद बन गए। आपको तकलीफ हो रही, आप हम क्या बताओ, हम देश आजाद तेलंगाना के नौजवान शहीदों के लिए टीआरएस पार्टी ने क्या किया? आजादी कराए, वो नेशनल कांग्रेस कराएगी,
ये श्रीकांत कांग्रेस चारी नहीं कराई। जो शहीद हुआ तेलंगाना के लिए, उनके घर के लिए टीआरएस पार्टी ने क्या किया? श्रीकांत चारी मंजर आम। इस बार शाहबुद्दीन साहब, आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि जो तेलंगाना जो दिलाया हमारी कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार में उस टाइम हम कैसा दिलाया साहब? तो मैं बोल रहा हूं, हिंदुस्तान को अंग्रेज आजादी दी है। मैं उनके मुद्दे ले लेता हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा। तो इस बार अगर चलिए ठीक है, ये वाला कांग्रेस अगर ये वाला मुद्दा भी भुना लेती है, चलिए मान लेते हैं। उसके अलावा आप अब SC ST के लिए तो आपने ऐलान कर दिए हैं, और क्या आपके ऐलान होने वाले हैं? किस तरह के आपके जो वादे होने वाले हैं उसको लेकर, कि आवाम के बीच में किस किस चीज को लेकर जाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो है डेवलपमेंट के ऊपर स्कीम्स है, ठीक है। माइनॉरिटी वेलफेयर है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर है, तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन स्कीम आप लेके आएंगे। CM फेस के साथ जाएंगे? चीफ मिनिस्टर, देखिए कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं है सिस्टम। कांग्रेस पार्टी जब दिल में आया मुसलमान CM, दलित CM ऐसे बातें नहीं करती और खुद आके नहीं बढ़ जाते हैं। हमारे पास होता है CLP डिसाइड करते हैं, जीतने के बाद MLAs मिलकर असेंबली में वोटिंग करते हैं, उसके बाद उसे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का कानून है। अभी आप सुने दीजिए, यहाँ पर आधी रात को यहाँ से एक स्पीकर निकल के चले जाता है दिल्ली, वहां से CM बन के यहाँ आ जाता है किरण कुमार रेड्डी, जिसको कोई उम्मीद नहीं लगाते, जो यहाँ सीनियर रहे उन्हें यहीं पड़े हुए रहते। ये बात बिल्कुल सही है किरण कुमार क्योंकि रेड्डी हम करे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं थे। देखो आप, राजशेखर रेड्डी साहब की डेथ हो गई, उनका रिप्लेसमेंट लाए थे। रिप्लेसमेंट आप बना सकते हैं, आप दिल्ली जो वाले है, जब चाहे आप आदि जो है, एक बात वक्त में को- 3 चीफ मिनिस्टर बदल दिए। देखिए साहब, सुबह में आप एक, शाम में फैक्ट्स एक। के ऊपर मेरे से मुकाबला नहीं कर सुना, सकते। मैं बोल रहा हूं ना। फैक्ट की बात मैं फैक्ट कर बात रहा क्या हूं। है? आप बोल रहे हैं, कांग्रेस बात आप लेजिस्लेटिव बैठ पार्टी के डिसाइड बनाते- करती है मैं बोल रहा चीफ हूं, मिनिस्टर कांग्रेस क्या है। पहले- मैं एक आप- बात कहना आप चाह रहा हूँ, CM फेस 2004 में जब इंतखाबात हुए, क्या YS राजशेखर रेड्डी CM फेस डिक्लेयर्ड थे? क्या पूछे, आप पूछे 2004 थे में भाई, सारे लोगों को मालूम था, डिक्लेयर्ड सारे लोग CM थे। हाई कमांड ने क्या उनको डिक्लेयर किया था? क्या, मेरा ये सवाल है, आप फैक्ट रख के बात क्या भाई कीजिए। आप बताइए, आप राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं आप लोग? कौन आप जो पार्लियामेंट्री वोट करेगी? कांग्रेस पार्लियामेंट्री वोट करेगी। वो हमारे पास निजाम चलते आ रहा है। आप वोट, हमारे पास क्या है, केसीआर साहब अपने से बैठ गए, सारे हम लोग बोले कि आप रहे तो साहब तेलंगाना तरक्की करते, नहीं, इसलिए बोला। केसीआर साहब पहले आपको हमारे बोले अंदर की दलित बात CM, आपको थोड़ी मालूम होगी। केसीआर साहब बोले फिर मुसलमान CM, नहीं, CM केसीआर कब बोले? साहब खुद ये CM, आप झूठ बोल रहे हैं। दलित CM का नहीं है डिप्टी CM स्टेटमेंट। बोले, दलित CM, डिप्टी CM बोले, मुसलमान डिप्टी दलित CM दलित होगा। CM का स्टेटमेंट है उनका, हाँ, दलित CM के लिए मुसलमान उन्होंने CM कहा नहीं था। बोले ना, जी। आप बोल रहे हैं मुसलमान CM। मुसलमान डिप्टी को CM तो तो दिए ना CM मुसलमान को, आप ना देते क्या? आपसे चैलेंज, आप रेवेन्यू मिनिस्ट्री देते क्या? होम मिनिस्ट्री देते आप क्या? देखिए ना, कहां देते? अब ऐलान करो साहब, 3 महीने मैं देखिए। क्या बोल रहा हूं, ऐलान करो। आप एक ही कांग्रेस से क्यों? आप कांग्रेस के अगर तेलंगाना आपको में वाकई आपका मुसलमानों स्वागत से रहेगा। हमदर्दी है आप तो आइए 2000 देखिए। करोड़ की जगह 4000 करोड़ कर दो, और मुसलमानों को 12 लाख, आप जैसा दलित को 12 बोले, इनको भी 12 लाख रुपए दो, बोल बराबर दीजिए। बराबर कांग्रेस पार्टी नहीं बोल इख्तियार में सकते आने के साहब, बाद ऐसा है, इनायत अली आप बाकरी लोग साहब भीख की नहीं बात देते के आप लोग ऊपर ना। हम जो है कांग्रेस गौर करेंगे। 45 साल में मुसलमानों की पूरी आज जो मुसीबत है, जो कल तक यहाँ पर 365 जोड़ियां थे, जागीरदार मनसबदार जितने भी थे, ये इंदिरा थी, जागीरदार अबोलिशन एक्ट, मनसबदार मनसब पूरी अबोलिशन एक्ट, धरानी में क्या हो रहा है? धरानी में सिस्टम में खत्म, पूरी लैंड्स की ऐसी धरानी की तैसी। पोर्टल में अरे क्या हो आप रहा लोगों है? ने पूरा लूट लिया भाई। अरे पता क्या? गरीबों की धर्रे में जमीन तो खा वही रहे है जो धर्र आप गरीब तो मिस्किन अपना धर्रा है। लाचार किसानों की जमीनों पर मायूम वाले जैसे जो है बड़े बड़े जो है कंस्ट्रक्शन साहब बोला, कंपनियों को अच्छा, कब्जा दिया सुना, जा रहा है। बड़े बड़े कंपनियों को, सुना, बड़े बड़े व्यापारियों को। पैदावार आज आपको बोल रहे राजशेखर रेड्डी के टाइम तो लोग शुरू करे कंस्ट्रक्शन, हाईटेक सिटी बनाए तो राजशेखर रेड्डी के टाइम पे मायूम शुरू करा पहला कोकापेट की जमीन आप कितने करे में तो सवाब हम कर, आप मालूम है कोकापेट में हुसैन क्या शाह रेट वली लगा की रहे? जमीन कांग्रेस खत्म करी या TRS खत्म करी? आपको आप लोग शब्बीर अली इन्वॉल्व, सारे लोग इन्वॉल्व, जो सेक्रेटरीट की मस्जिद शहीद कौन करे? अरे सेक्रेटरीट की सेक्रेटरीट जबान की साहब, मस्जिद। एयरपोर्ट का क्या हुआ बताइए? शब्बीर अली साहब, मस्जिद उस्मानिया गनी था नहीं थी, मुझे ये आज तक नहीं बनी। आज भी लोग डेरे सेक्रेटरीट में की मस्जिद आज- अभी CM ने शहीद करने वाले अरे लोग सेक्रेटरीट की खुद तो बना मस्जिद दिया में भाई, घुस के शहीद इनॉग्रेशन करके कर रहे आलीशान हैं। बनी। ये हमारी एयरपोर्ट की बदबख्ती मस्जिद कहाँ है पूछ रहा हूं मैं? कौन तोड़े? मस्जिद है, किसने शहीद की? मस्जिद उसके है ऊपर बात आप आज तक नहीं मस्जिद हुई। अबू कोई बकर का CBI क्या हुआ? इंक्वायरी नहीं, कोई CID पहले CBCID बाबरी इंक्वायरी मस्जिद नहीं, तोड़ने कोई वाले आप पुलिस लोग इंक्वायरी नहीं। सुनो, आज आपके तक हमको सुनो, मालूम ही नहीं ठीक है, है मस्जिदों का कि ये तोड़ने का मस्जिद सलीका तोड़े आप लोगों कौन? ने सिखाया है। इनायत अली बाकरी, मैंने उनसे पूछ लिया, बस आप आखिरी सवाल ये है मेरा, अब इस बार क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? किस तरह के आपकी जो चुनावी हम हिकमत यही अमली बता, हम आवाम को ये बता रहे हैं कि तेलंगाना जिस तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो रियासत सिर्फ तेलंगाना रियासत में नहीं बल्कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र रोज से लेकर 50 पूरे मर्डर हिंदुस्तान होंगे। में
रोज 50 मर्डर होंगे, रोज सुना, चोरियां होंगी, ये कांग्रेस रोज की साजिशों किसानों का को नतीजा खराब है ये किया सब। जाएगा, अब सबको सुना, परेशान अब किया बताने, अब जाएगा। जैसा आप ही अभी बताए आप सुनिए, कि कांग्रेस की हुकूमत आते अभी ही पेट्रोल सारा 150 रुपए और वो लीटर होने स्पॉन्सर वाला है। करती अभी बीजेपी पेट्रोल और 150 रुपए लीटर होगा। 8 लाख का कर्जा है टीआरएस पार्टी के ऊपर, वो देखिए, निकालेंगे किस पे? और ये आप चालान ये बता के रहे जरिए हैं, निकाले अभी जाएंगे, क्या है वो तो यार कैमरे हमको लगाए दे जाएंगे, दीजिए, हम इससे कैमरे डबल कर लगाकर डालेंगे, आपके ये ऊपर बताना जो चाह है रहे हैं आप। परेशान ठीक किया है, जाएगा। क्योंकि वक्त की कमी है, बस वो आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, जो रियासत में केसीआर साहब जिस तरीके से डेवलपमेंट लाए, हर घर बनाते वक्त एक आम फहम बात बोल रहा हूँ, डबल बेडरूम जैसे एक हर घर बनाते वक्त एक इंसान को माली प्रॉब्लम आती है, उसको एक नई जिंदगी शुरू करते वक्त जब वो जिंदगी मुकम्मल होती, तो हमारे पास अब रियासत में इनकमिंग ही है, आउटगोइंग का कोई मामला नहीं है। तो इस तरीके से एक रियासत का खर्च तरीका सारा अदा हो सकता है आने वाले, क्योंकि जिस तेजी से 10 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ इस रियासत पे, इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलती। उस तरीके से आए, उसके लिए में आज जो कांग्रेस रेडी टू ईट तरक्की याफ्ता एक स्टेट है, उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। दोबारा 5 साल के लिए हमारे केसीआर साहब सीएम रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला। चलिए ये हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे जब भी चुनाव हो जाएंगे और सरकार बनाने का वक्त आ जाएगा। हम इसको लेकर और भी चर्चा करेंगे। हमारे विभाग मुंसिफ में लगातार तेलंगाना मुद्दे को लेकर और जो नेशनल कई मुद्दे हैं उनको लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। अब इनायत अली बाकरी साहब ने तो तीसरी बार चेयरमैन सीएम बनाने का दावा कर दिया है और कांग्रेस भी बड़े बड़े दावे कर रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 12 लाख रुपए का दावा कर गए हैं। उस पर और हम तफसील से अपने आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।